ज़िंदगी में सभी की लाइफ में एक ऐसा स्ट्रगलिंग फेस आता है जहाँ पर उसको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो आदमी लोन लेता है। अब लोन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसको जैसे नीड होती है वैसा वो लोन लेता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से लोन लेना ही पड़ेगा। चाहे आपको खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना हो, आपको आपके सपनों का घर लेना हो, या फिर आपको छोटी सी गाड़ी से लेकर कार ट्रक कुछ भी लेना हो, लोन तो लेना पड़ेगा। या फिर आपको आपकी खुद की पढ़ाई करना हो, आपको फिर भी लोन लेना पड़ेगा। और इनसे भी हट के पूरे ही से अलग साइड में जाओ, किसानों को भी उनकी फसल उगाने से लेके काटने तक के लिए पैसों की ज़रूरत के लिए लोन लेना पड़ता है, जिसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। चलो अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं। टोटल कितने प्रकार के लोन होते हैं, कैसे उनका वर्किंग प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जनरली, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। टोटल जनरली 4 से 5 प्रकार के लोन होते हैं जो जनरली बैंक्स कस्टमर को देती है। इसके अलावा भी और भी तरीके के लोन होते हैं जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता है, तो जो रेगुलर तौर पे यूज़ होते हैं, नॉर्मल आदमी आपके और मेरे जैसा लेता है, उसके बारे में मेन बात करते हैं। तो सबसे पहला लोन आता है इसमें पर्सनल लोन। दूसरे नंबर पे लोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला लोन है होम लोन। होम लोन के बाद में बिज़नेस लोन लिया जाता है, फिर उसके बाद में व्हीकल लोन या कार लोन, और फिर कुछ होनहार बच्चे भी होते हैं जिनको अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन भी लेना पड़ता है। और लास्ट में आता है हमारे किसानों के लिए केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड लोन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन क्यों लेते हैं, क्या कारण है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं और किन किन कंडीशन में लोन लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है इसका इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। तो पर्सनल लोन आप किसी भी चीज़ के लिए, आपकी पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हो, बिज़नेस ट्रिप के लिए ले सकते हो, आपको इमरजेंसी फ़ंड कभी ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए ले सकते हो, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए ले सकते हो, और भी कुछ भी कारण हो आप ये लोन इंस्टेंटली बैंक से जाके ले सकते हो। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्याज की। इसका दूसरे लोन के कंपेयर में इसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कुछ लोग इसे लेना अवॉइड करते हैं। पर इसका सबसे सेफेस्ट पार्ट यह है कि इसमें आपको बैंक को कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती, जिसके कारण कभी इन केस आप टाइम पे भर नहीं पा रहे हो तो इस लोन के कारण आपके परिवार पे कोई बात नहीं आती है। अब इसमें जनरली क्या मैटर करता है जिससे आपको ये लोन मिल सकता है? इसको लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो ये आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर इसी ही नहीं, कोई भी बैंक का लोन हो उसको लेने के लिए सिर्फ आपका सिविल स्कोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और डॉक्यूमेंट की बात करो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, आपको जनरली बैंक से लोन मिल जाएगा। पर इसमें भी एक छोटी बात यह है, जो भी प्राइवेट ऐप वाली बैंक्स हैं या फिर छोटी छोटी बैंक्स हैं, इनका इंटरेस्ट 24% भी जा सकता है, और जो सरकारी बैंक है उनका 11 से 15% के बीच में होता है। अब सेकंड लोन की बात करते हैं हम, तो इसमें आता है होम लोन। होम लोन एक्चुअली में होता क्या है, जब भी आपको आपका मकान बनाना हो, आपको एक नया मकान ख़रीदना हो, या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन कराना हो या रिनोवेट कराना हो, उस चीज़ के लिए आप जो लोन लेते हैं उसे होम लोन कहा जाता है। होम लोन जनरली सरकारी बैंक भी करती है, एनबीएफसी भी करती है। पर इनमें भी फिर वापस वही बात आ जाती है, जो सरकारी या फिर जो जनरल बैंक्स होती है उनका ब्याज कम होता है, एनबीएफसी का थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? इसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके मकान से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे लगते हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है, इसका ब्याज सबसे ज़्यादा कम कोई है तो इसका ही है, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर लोन होता है। इसके अंदर आपकी जो मकान की रजिस्ट्री होती है वो बैंक के पास गिरवी होती है, जब तक कि आप पूरा अमाउंट आपके लोन का बैंक को जमा नहीं कर देते। और यदि इन केस आप डिफ़ॉल्ट होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो बैंक के पास ये राइट होता है कि वो आपके मकान को खाली करवा कर सीज़ करके उसे
सेल करें और सेल करने के बाद में अपना अमाउंट रिकवर करने के बाद में जो बचा बकाया अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दे। इसके बाद में इससे ही मिलता जुलता एक लोन और होता है, वो मैंने बताना भूल गया, मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन भी सेम होता है, पर इसमें ये होता है, ये भी सिक्योर होता है। आपकी पूरी मकान की रजिस्ट्री बैंक के पास गिरवी होती है। सारे जो होम लोन के अंदर डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके अंदर लगते हैं। आपका सिविल स्कोर, आपका बैंक पासबुक सब कुछ चेक किया जाता है। पर इसके अंदर यह है कि आप मॉर्गेज आपकी प्रॉपर्टी को कर रहे हो, उसमें दुकान हो सकती है, मकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्टली आप उसे देने के बाद में आप लोन ले सकते हो। वहाँ पे आपको शो नहीं करना होता कि मैं किस पर्पस से लोन ले रहा हूँ। कहीं कहीं पे बैंकें पूछती है, पर जनरली आप कुछ भी यूज़ करो बैंक आपको मना नहीं करेगी। पर होम लोन के अंदर कंडीशन यही है कि आप जितना मकान बनाते जाओगे उतना आपको सैंक्शन अमाउंट बैंक करती जाएगी। होम लोन और मॉर्गेज के इंटरेस्ट होते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। जो होम लोन होता है उसका इंटरेस्ट 7 से 9% के बीच में होता है, और जो मॉर्गेज लोन होता है उसका 13%, 11% या 15। आपके सिविल स्कोर, कौन सी बैंक से ले रहे हो, किस तरह की बैंक है, उसके ऊपर आपका बहुत कुछ मैटर करता है। फिर आता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन सिक्योर लोन है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। आपका गोल्ड आपके घर से उठाओ, बैंक में जाओ, जमा करो, आपको इंस्टेंटली 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अमाउंट मिल जाएगा। जितनी आपके गोल्ड की अमाउंट होगा, मान लो 1 लाख रुपए, तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये तक का लोन इंस्टेंटली आपको अप्रूव होके कैश मिल जाएगा। अब इसके अंदर इंटरेस्ट की बात करो तो इसका इंटरेस्ट बैंक के ऊपर निर्भर करता है। कोई 6%, कोई 7%, कोई 8%। अलग अलग बैंकें अलग अलग रेट करती है। इसमें आपको फ़ायदा यह है, आपको मंथली इनकम नहीं भरना होती। इसके अंदर डायरेक्ट आपको ईयरली इनकम या फिर 6 मंथ के लगभग की गैप होता है। आप इसके अंदर इकट्ठा एक ही बार में पेमेंट करना होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिफ़ॉल्ट यदि आप हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो इसके अंदर बैंकें बहुत ही सेफली खेलती है। उनको पता है कि गोल्ड का रेट समय के हिसाब से बढ़ेगा, तो उनका जो अमाउंट है वो तो रिकवर होगा ही, और कस्टमर को भी पता होता है कि जिस रेट पे मैंने रकम गिरवी रखी है उससे ज़्यादा अभी गोल्ड की कीमत है, तो कुछ भी जुगाड़ करके अपने गोल्ड को छुड़ाता ही है। तो सबसे ज़्यादा सेफ़ और सबसे ज़्यादा सिक्योर लोन भी यही होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कार लोन या व्हीकल लोन। आपके, मेरे घर में या किसी के भी घर में कोई भी नई कार खरीदता है, व्हीकल के रूप में 2 व्हीलर गाड़ी खरीदता है, स्कूटी खरीदता है, तो उसको एक लोन लेना पड़ता है। आप मिनिमम अमाउंट में डाउन पेमेंट करते हो, उसके बाद में वही गाड़ी वाले आपको एक लोन करके दे देते हैं। अब वो लोन क्या होता है, वो भी सिक्योर्ड लोन होता है। उसमें भी आपसे सारे कागज़ साइन कराए जाते हैं कि जो आप लोन ले रहे हो इसके एवज में यदि आप ये लोन नहीं भर पाए तो ये गाड़ी हम खींच के ले जा सकते हैं या फिर सीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको लोन मिलेगा, कितना नहीं। और उसके साथ में इसके इंटरेस्ट की बात करें तो ये 9% से स्टार्ट होता है, तो 15-16% तक जाता है। बहुत बार कंपनी इसमें फ्लैट रेट भी लेती है, और बहुत जो नॉर्मल कंपनी होती है वो आपको रिड्यूसिंग में भी दे देती है लोन। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, यदि आप नया व्हीकल ख़रीदते हैं तो उस टाइम तो लोन का अमाउंट कम होता है, पर यदि आप उसी व्हीकल को सेकंड हैंड ख़रीदते हैं तो उसका ब्याज आपको डेफिनेटली ज़्यादा लगने वाला है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जब कभी भी आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो सेकंड हैंड गाड़ी, आप ट्रक ले लो, कार ले लो, बाइक ले लो, कुछ भी लो, यदि आप उस पर लोन कराते हैं तो उसका ब्याज आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन की। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लोन होता है बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट होते हैं, जो हायर स्टडी करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, फॉरेन जाके, उनके लिए ये लोन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन की। एजुकेशन लोन क्या होता है, यदि ये आप किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो उस केस में आप बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हो। उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी उसकी फ़ीस होगी उतना आपको लोन अप्रूव हो जाएगा।
पर शर्त एक ही है कि वो कोर्स और वो कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। अब इसमें आपको कितना इंटरेस्ट लगता है, इसके अंदर आपको 8% से 12% तक का इंटरेस्ट एजुकेशन लोन में लगता है और ये इनसिक्योर्ड लोन है। और इसके बाद में इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको एक ही मिलेगा कि जब तक आपकी पढ़ाई चलती है, जब तक आपको ये 1 रुपया भी बैंक को नहीं देना है। जिस दिन आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आपकी नौकरी लग गई, उस दिन से आपको किस्तें चालू होगी कि आपको बैंक को अमाउंट देना चालू करना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं बिज़नेस लोन की। बिज़नेस लोन क्या होता है? बिज़नेस लोन यदि आपका छोटा बड़ा उद्योगपति हो, आप कोई भी कैसा भी दुकानदार हो, आपका कैसा भी बिज़नेस हो, तो आपको कभी आपको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस लोन की तरफ जा सकते हो। इस लोन के अंतर्गत आप इसमें 10 लाख रुपए से 10 करोड़ तक या जितनी आपकी लिमिट हो, जितना बैंक आपको दे सकती है, उतना लोन ले सकते हो। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है लोन लेने के लिए? आपका ITR रिटर्न, आपका GST, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका बैंक स्टेटमेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका सिविल स्कोर, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका बिज़नेस किस चीज़ का है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। बिज़नेस लोन का भी इंटरेस्ट 12% से 18% के बीच में होता है और ये कोई भी बिज़नेस करने वाला आराम से ले सकता है। इसकी टेन्योर भी अपने हिसाब से फ़िक्स कर सकते हो। इतने सारे लोनों की बात हो गई। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि यदि मैं लोन नहीं भर पाया, यदि मैं डिफ़ॉल्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? मेरे साथ में क्या होगा? मेरे लोन का क्या होगा? तो इसमें जितने भी इनसिक्योर्ड लोन हैं, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिज़नेस लोन, इन सभी लोनों के अंदर नहीं भरते तो आप NPA घोषित कर दिए जाते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके बाद में बैंक की टीम आएगी आपके पास में, वो आपसे कलेक्शन करने के लिए मांग करेगी। अब उसके बाद में यदि आपकी ताकत है पूरा पैसा भरने की तो भर दीजिए, और नहीं हो तो उस केस में आप सेटलमेंट करा सकते हैं। आप सेटलमेंट, यदि आपका 1 लाख का लोन था, आपने 10,000 किस्त भर दी और आपके पास अभी अमाउंट कम है या बहुत कम है, तो आप उसे 50,000, 20,000 या 80,000, जिस तरीके से आप उससे बात करके पैसे कम करा लो, उतने ही रुपए में आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। पर इससे सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है, यदि आप कोई भी बैंक का लोन सेटलमेंट कराते हो तो आपका सिविल स्कोर बहुत गंदे तरीके से बैंक गिरा देती है और आपके सिविल स्कोर में वो हमेशा दिखेगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन की। इसके अंदर आता है आपका होम लोन, मॉर्गेज लोन, व्हीकल